अज़रा उसका 9वां बाब। अज़रा उसका 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत। आज जिस चीज पे हम देखेंगे वो है रेस्टोरेशन टू सल्वेशन, नजात की बहालियत। अब थोड़े दिनों से खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है ताकि हमारा कुछ बकिया बच निकलने को छूटे और उसके मकाने मुकद्दस में हमको एक खूंटी मिले और हमारा खुदा हमारी आंखें रोशन करे और हमारी गुलामी में हमको कुछ ताजगी बख्शे। मैं इस आयत को दोबारा पढ़ने को हूं। अब थोड़े दिनों से खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है ताकि हमारा कुछ बकिया बच निकलने को छूटे और उसके मकाने मुकद्दस में हमको एक खूंटी मिले और हमारा खुदा हमारी आंखें रोशन करे और हमारी गुलामी में हमको कुछ ताजगी बख्शे। अंग्रेजी में है, नाउ फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ग्रेस, नाउ फॉर अ ब्रीफ मोमेंट grace has been shown from the Lord our God to leave us an escaped remnant, to give us a peg in his holy place, that our God may enlighten our eyes and grant us a little reviving in our bondage. खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। हमारा जो आज इससे पहले के कलाम की तरफ चले, मुझे मुनव्वर खान साहब, जब मैं पहली मर्तबा इस कन्वेंशन में आया था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने कलाम के दौरान शोफर बजाया था और मैं मिस कर रहा हूं आज अकील को। ऐसे लग रहा है कि कुछ अधूरा है। हमेशा हर बात में उनसे कहना कि यार भाई ये कर दें, एंड यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। मैं उनको मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हम सब आप सब दुआ कर रहे हैं, खुदावंत उन्हें जल्द अपनी खिदमत के लिए दोबारा बहाल करे। हालेलुया। जब मुझे पता चला कि ये टॉपिक है नजात, टू बी ऑनेस्ट, मैं सोचने लगा कि मैं नजात पे मैं क्या प्रीच करूंगा। मसीह लोग हैं, एजेस से खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं और खुदा के कलाम को समझते हैं, लेकिन फिर मैं एक रिसर्च सीबीएन न्यूज की तरफ से, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की तरफ से, मैं एक सर्वे को पढ़ा जो आज भी सीबीएन न्यूज पर मौजूद है। एंड माइंड यू, ये सर्वे जो है ये बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस के बारे में है, उन मसीहों के बारे में है जो कहते हैं, जो गिरजाघर में हैं, जिन्होंने गिरजाघर में परवरिश पाई है और जो नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं। और फिर मुझे इस टॉपिक की अहमियत का पता चला। अभी भी, क्योंकि क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क मसीहों का, आप सब जानते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क है।
अभी भी क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क पे ये सर्वे पड़ा हुआ है। ये बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस के बारे में है, उन मसीहों के बारे में नहीं है जिनके नाम सिर्फ जॉर्ज और जॉन हैं, बल्कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस के बारे में। 18 से 39 साल की उम्र के जो लोग हैं, 18 to 39 ईयर्स, जिन लोगों की उम्र 18 से 39 साल है, उनमें से 60% बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस का कहना है जीसस इज नॉट द ओनली वे टू द सल्वेशन। बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस। बुधा, और एक दूसरा नाम है, मैं वो ले नहीं सकता, मैंने पाकिस्तान भी जाना वापस। Buddha and some other person also offers a way to salvation. Born again Christians. Second, church 18 से 39 साल की उम्र के जो लोग हैं, born again, मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, born again, and you will really realize the importance कि चर्च की इस वक्त क्या अहमियत है। बाइबल में लिखा है, वो कहते हैं सलामती है, सलामती है, सलामती नहीं है। वो मेरे लोगों को दगा देते हैं। 18 से 39 साल, ये मेरे मैसेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ इन चीजों को शेयर करना चाहता हूं। 30% लोग बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस 18 से 39, जिनकी उम्रें 18 to 39 ईयर्स हैं, उनमें से 30% जो लोग हैं जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, वो कहते हैं कि जीसस सेंड एज वी डू। यीशु ने भी गुनाह किया जैसे हम करते हैं। There is a war that hasn't been declared on the church and on the word of God. मैंने कहा निजात पे मैं क्या मैसेज दूंगा? And when I came across to this research, तो फिर मुझे वो ये आयत याद आई कि पुरानी हद्दों को ना सरकाओ, अपने पेशवाओं को याद रखो। उसके बाद पचास से 80%, मैंने पहले आपको बताया 60% एडल्ट्स जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, वो कहते हैं कि मसीह के अलावा भी नजात है। 30% ये कहते हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस कि यीशु ने भी हमारी तरह गुनाह किया है। 50 से 80%, 50 to 80% youth raised in church will walk away from the church by the age of 29. 50 से 80% यूथ जिनकी परवरिश गिरजाघर में हुई है, 29 साल तक पहुंचने तक तकरीबन वो गिरजाघर छोड़ देंगे। Two-thirds adult Christians say that they pray once a week. वो कहते हैं सलामती है, सलामती है, सलामती नहीं है। With every passing day, चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खादमों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पास्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
प्रीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से पहले निजात पे जरा बात करूंगा। कलाम मुकद्दस जो मुझे सिखाता है, और मैं हमेशा यह कहता हूं कि देयर इज ओनली वन ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड विच इज नोन एज द होली बाइबल। हालेलुया चर्च। अनफॉर्चुनेटली मैं टेक्सला गया, जहां पे तूमा रसूल ने गिरजा बनाया, और वहां पर बड़ा खूबसूरत सा एक ऐसे मैदान बना हुआ था। वहां पर मैं पैरों को भी समझा कि पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर क्या होता है, वो भी मुझे वहां पर समझ आई। उन्होंने समझाया कि ये उस वक्त की घड़ी है जब साया यहां तक आए तो पहला पैर, यहां तक आए तो दूसरा पैर। बरा उससे कहा कि इस ऐसे घास थी, उससे कहा अभी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन इस पहाड़ी के नीचे बहुत सा शहर मौजूद है, जब कभी खोदा जाएगा तो इल्म के खजाने निकलेंगे। अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियंस, जब कभी इसे खोदा जाएगा और जो भी इसमें डिग इन करेगा वो कहीं और कभी जा नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। टाइम नहीं है, क्या क्या मौजज़ात आज जो इस्राइल है, कल जो वो था, एक एक चीज इस कलाम के अंदर मौजूद है। होलोकॉस्ट वो इस कलाम के अंदर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी हमने इसको पढ़ा ही नहीं, कभी इसको हमने डिग इन नहीं किया। जब बाइबल देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, नजात किसी और नाम में नहीं, क्योंकि आसमान पर कोई, आसमान के तले कोई नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। हालेलुया। आसमान के तले, जमीन के ऊपर, खुदावंद के कलाम में लिखा है, हर एक घुटना यीशु के सामने झुक जाएगा। खा जमीनियों का हो, खा जमीन के नीचे रहने वालों का हो, और हर एक जुबान इकरार करेगी फकत यीशु ही खुदावंद है। यंगस्टर्स, there is only one way towards the salvation, and that is known as Jesus Christ. उसकी वजह क्या है? ज़बूर 91 और उसकी 5वीं ज़बूर 91 हम सब गाते हैं। विच गुनाह दे जम्या मैनू मेरी माई, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. हम सब ने गुनाह में शक्ल पकड़ी है, हमने गुनाह इनहेरिट किया है। आप बच्चे को कभी गाली देना नहीं सिखाते, आप बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाते, लेकिन जैसे द मोमेंट वो बच्चा पैदा होता है, आप मौत के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं। अभी इसको ये इंजेक्शन लगेगा, अभी उसको ये वाला इंजेक्शन लगेगा, इतने महीने में ये वाला इंजेक्शन लगेगा। राइट फ्रॉम द बर्थ उसकी मौत के खिलाफ जंग शुरू हो जाती है। राइट फ्रॉम द बर्थ आप उसको
ऐसी चीजें सिखाते हैं कि वो कहीं झूठ ना बोले, वो कहीं आपको धोखा ना दे, लेकिन वो देता है। रीजन, उसने गुनाह में शक्ल पकड़ी है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर चीता अपने दागों को बदल सकता है तो तुम भी जो गुनाहगार हो, तुम भी अपने आप को बदल सकते हो। दुनिया में जितने लोग आए, बुद्धा, दूसरा नाम मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैंने वापस भी जाना है। ऑनलाइन जा रहे आज। जितने लोग आए, अगर उन्होंने इंटेंशनल गुनाह नहीं किया तो उन्होंने गुनाह में जन्म लिया। बदकार बाप से, बाप का गुनाह उसके अंदर मुंतकिल हुआ। सिर्फ एक हस्ती है। तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? ना इंटेंशनल, ना इनहेरिटेड सिन, उसका नाम यीशु मसीह है। आप उसमें गुनाह नहीं साबित कर सकते, लेकिन आप उसमें पाकीज़गी जरूर साबित कर सकते हैं, क्योंकि वो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। हालेलुया। Why the Jesus Christ is the only way to the salvation. Dirty hands cannot wash the dirty hands. Hallelujah. गंदे हाथ गंदे हाथों को नहीं धो सकते। गंदे हाथों को धोने के लिए साफ हाथों की जरूरत है। मेरे गुनाह वो क्या माफ करेगा जो मुझसे ज्यादा बदकार है। मेरे गुनाह को माफ करने के लिए वो चाहिए जो बेऐब हो, बेदाग हो, बेछुरी हो। हालेलुया। और वो यीशु के सिवा और कोई नहीं है। नंबर 2, एक दुश्मन है। दुनिया में बड़े बड़े जंगजू आए। एक दुश्मन है जिसको वो जीत नहीं सके। एक दुश्मन है। सिकंदर आजम यहां से चला, ख्योड़ा माइंस तक पहुंच गया, जेलम तक फतह करते हुए। जब मरने लगा तो तीन चीजों का उसने जिक्र किया। बेहतरीन डॉक्टर्स मेरा जनाजा उठाएं, मेरी दौलत मेरे रास्ते में बखेर दी जाए, और मेरे हाथों को कफन से बाहर रखा जाए। 3 चीजों का उसने कहा। जब मौत का सामना हुआ, बड़े बड़े लोग आए, तलवार से बहुत कुछ फतह किया, लेकिन जब मौत के सामने आए तो बेबस थे। चर्च, अगर मेरे पास टाइम हो तो आई कैन कोट यू द हिस्ट्री कि जो दुनिया के बहुत बड़े सेल्फ एक्लेम्ड प्रॉफिट्स थे, उनका मौत के पर क्या हाल हुआ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो पर्दा के अंदर तक पहुंचता है। जब दीगर लोग आए तो मौत आई तो
तो एक तो मौत का सामना नहीं कर सके, फिर जब पर्दा के उस पार गए तो कभी वापस नहीं आए, कभी वापस नहीं आए। पता नहीं क्या फेस करते होंगे, कुछ नहीं। दुनिया में एक वाहिद हस्ती है। हां, बाइबल में बहुत सारे लोग, कुछ लोग जिंदा उठाए गए लेकिन उन्होंने मौत का सामना नहीं किया, मौत को शिकस्त नहीं दी। मेरा दुश्मन सामने खड़ा है, उससे बचकर निकल जाना एक और सूरत है, उससे लड़कर उसको शिकस्त देकर आगे जाना दूसरी चीज है। बाइबल में लोग जिंदा उठाए गए लेकिन उन्होंने मौत को शिकस्त नहीं दी। सिर्फ एक है, आए मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत फतह का लुकमा बन गई। कोई मुझसे मेरी जान नहीं लेता, वो आप अपनी जान को देता है। तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। मुर्दों को उनके मुर्दे दफन करने दो। तू खुदावंद की बादशाही की तालीम दे। उसका नाम अजीब है, उसका नाम मुशीर है, उसका नाम खुदाए कादर है, उसका नाम अब्दियत का बाप है और उसका नाम सलामती का शहजादा है। कई एक मर्तबा जब हम खुदावंद यीशु को उसके लायक प्रस्तुत नहीं करते, मैं अभी अपने टॉपिक पे नहीं आया, अभी मैं उस रिसर्च पे घूम रहा हूं। खुदावंद, ये भी एक आजकल हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि वी डू नॉट गिव अ ड्यू ग्लोरी टू आवर लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट। शर्माते हैं, घबरा जाते हैं। थोड़ा सा वेस्ट ने भी हमें खुदावंद यीशु की इज्जत से दूर किया है। हमने उसको, उसके बारे में मजाक करना, स्लैंग्स मसीह यीशु के नाम पर, जीज जीज जीज, हमें वेस्ट ने भी दूर किया है। लेकिन याद रखें, अगर हम खामोश रहे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। जिनको उसकी प्रस्तुति करनी चाहिए थी वो खामोश रहे। खुदावंद यीशु मसीह किसी का मरून मिन्नत नहीं है। अगर जिसकी उनको उसको अगर हम उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो मेरी इज्जत करेंगे मैं उनकी इज्जत करूंगा, जो मेरी तहकीर करेंगे बेकदर होंगे। रिमेंबर चर्च, सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं। वी डोंट फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, वी डू नॉट फॉलो द पाकिस्तानी कल्चर, we are not the followers of European or Hindustani culture. We have got one culture and that is known as biblical culture. We'll follow the culture that goes in accordance to the biblical standards. Hallelujah church. वापस नजात से मैं थोड़ा सा वापस जो रिसर्च है उससे वापस आ रहा हूं। द रेमनेंट, खुदावंद के कलाम में लिखा है अज़रा की किताब में कि हमें खुदा की मुकद्दस हैकल में एक खूंटी मिली है ताकि हम दोबारा बहाल हों। हम जो अपने वादा से बिखर गए, बिछड़ गए, खुदावंद के कलाम में यह लिखा है
जब तुम गुनाह करोगे तो वादा का मुल्क तुम्हें अपने अंदर से उगल देगा. It will spew you out. It will vomit you out. Hallelujah. Hallelujah, church. लेकिन कलाम में लिखा है जब वो लोग असीरी में चले गए, बाबल की असीरी में, तो फिर अजरा को खुदा ने कलाम दिया. उसने कहा कि हमें खुदा की मुकद्दस हैकल में खूंटी मिली है ताकि हम दोबारा बहाल हों, ताकि हम दोबारा रिस्टोर हों, ताकि हम वापस आए और हम अपनी नजात में बहाल हों. मुझे नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. मुझे नहीं मालूम कि आज आप क्यों यहां पर और कैसे यहां पर हैं. आप शायद समझते हो कि आप अपनी मर्जी से यहां पर हैं. नॉट एट ऑल चर्च. खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, मुकर्रर किया है ताकि फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे. यंगस्टर्स, खुदा ने आज आपको, कल, यस्टरडे, आज खुदा की मर्जी से आप यहां पर है, सो यू कैन गेट रिस्टोर्ड इनटू योर सल्वेशन. So you can get restored in your promise. So you can get restored in your blessing. ये खुदावंद की, so you can grow in your salvation. मसीहत में स्टेगनेंट, खुदावंद के कलाम में लिखा है, हर रोज रूह से मामूर होते जा. ये बहरहाल हमारा कल का सुबह का टॉपिक है, हाउ टू ग्रो इन द सल्वेशन, हाउ टू रिमेन इन द सल्वेशन. लेकिन आज जो है, हाउ टू गेट रिस्टोर्ड इन द सल्वेशन. ये खुदावंद की मर्जी है कि आप यहां पर मौजूद हैं, और खुदावंद की मर्जी इसलिए है ताकि आप अपनी नजात में रिस्टोर हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने शहरों के लिए. हालेलुया. मेरे साथ खुदावंद के कलाम में देखें, जकरिया उसका 31वां बाब. जकरिया और उसका 31वां बाब. नहीं, 31 तो है. बहरहाल 3रा बाब, सॉरी मैं 31वां बाब, सॉरी, चैप्टर 3. उसने मुझे, और पहली और दूसरी आयत, और उसने मुझे यह दिखाया कि सरदार काहिन यशुआ खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ अस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे. खुदावंद ने शैतान से कहा, आए शैतान, खुदावंद तुझे मुलामत करे. हां, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मुलामत करे. क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? यशुआ मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था. फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा,
उसके मैले कपड़े उतार दो और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उससे कहा, उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावन का फरिश्ता उसके पास खड़ा हुआ। गेट रिस्टोर्ड इनटू योर सल्वेशन, get restored into your blessing. Hallelujah. At the moment to get restored in your blessing and your gifts, you are at a right place. यशुआ खुदा के सामने खड़ा था, खुदा के घर में खड़ा था, और जब उसने उसके साथ अबलीस भी उसके साथ खड़ा था, जो उस पर इल्जाम लगा रहा था। रिमेंबर चर्च, उसने पॉइंट आउट किया कि इसका लिबास गंदा है। याद रखें, पुराने ऐदनामा में आप पाक तरीन मुकाम में गंदे लिबास के साथ नहीं जा सकते थे। हालेलुया। रिमेंबर चर्च, डेविल हैज द फेसेस, और वो उसका वो चेहरा नहीं होता जो आप समझते हैं, जो हमें दिखाया जाता है, लंबी सी जुबान और ये और वो। होलोकॉस्ट में जिन्होंने यहूदियों को जिंदा जलाया वो डॉक्टर्स थे, जिन्होंने गैस बनाई उनको जलाने के लिए वो केमिस्ट थे। इसी तरह बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा उनकी नजात में रिस्टोर करना चाहता है, बहाल करना चाहता है, लेकिन दे हैव द पीपल अराउंड देम हु ऑलवेज एंड कीप्स ऑन ब्लेमिंग देम। हालेलुया। आप ऐसे नहीं हैं, आप वैसे नहीं हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा गुनाह मेरे लिए काबिल कबूल है, लेकिन मेरे लिए आपका गुनाह काबिल कबूल नहीं है। योर सिन इज अनफॉरगिवेबल। मेरा गलती छोटी मोटी हो जाती है इंसान से। आपके गिर्द बहुत सारे लोग जिनको खुदा बहाल करना चाहता है। द डेविल थ्रू सम पीपल उनको हमेशा गिल्ट फीलिंग में रखता है। ये नहीं है, वो नहीं है। अबलीस नहीं चाहता, और अबलीस खुद नहीं आता। खुदा भी जो काम करता है, खुदा बनी इसराइल को खुद भी निकाल सकता था, लेकिन उसने मूसा को इस्तेमाल किया। गॉड यूजेस पीपल। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा की निगाहें ढूंढती फिरती हैं, अगर कोई शख्स उसके दिल के मुताबिक हो तो वो उसके तई अपने आप को कुव्वतमंद जाहिर करे। हालांकि खुदा के लिए लफ्ज ढूंढना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। He knows everything कि कौन कहां पे है, लेकिन ये इसलिए लिखा कि खुद हम इंसान, हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम अपने लेवल से उनको नहीं पढ़ाते, हम उनके लेवल पर जाकर उनको पढ़ाते हैं। इसी तरह जब बाइबल में खुदा ने हमें सिखाया तो अपने मयार से नहीं सिखाया, हमारे लेवल पर आकर सिखाया। हमें बताया कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो खुदा के लिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। खुदा खुद भी यरू की दीवारें गिरा सकता था, लेकिन उसने कहा यीशुआ लीड करे, नरसिंगे कोई आवाज बुलंद की जाए।
द सेम वे इब्लीस लोगों को यूज करता है टू डिस्करेज यू, टू डिसहार्टन यू। आप अपने आप को मुजरम महसूस करें। चर्च में बहुत सारे लोग पाकशा नहीं लेते, मैं अभी इस काबिल नहीं हूं। बपतिस्मा नहीं लेते, अभी हम इस काबिल नहीं है। क्योंकि उनके जहनों में डाला गया है कि ये जो सामने खड़ा है ये काबिल है, तुम काबिल नहीं हो। हालेलुया। मसीह के बगैर तो हम काबिल बन ही नहीं सकते। हम तो काबिल ही मसीह में आकर बनते हैं। हम अपनी कोशिश से तो काबिल बन ही नहीं सकते। रिमेंबर चर्च। लेकिन यशुआ वॉज एट अ राइट प्लेस कि उसकी नजात बहाल हो। हालेलुया। जिस तरह आज आप खुदा के मकदस में हैं, खुदा के कलाम में हैं, वो भी खुदा के मकदस में और खुदा के कलाम में खड़ा हुआ था। खुदावंद के सामने खड़ा हुआ था। खुदावंद, मुझे मेरा लबास नापाक है, लेकिन मुझे अपनी नजात में बहाल कर। खुदावंद, मेरा लबास नापाक है, लेकिन मुझे कहानत में बहाल कर। खुदावंद, मेरा लबास नापाक है, लेकिन मुझे अपनी हसूरी में बहाल कर। हालेलुया चर्च। जब तक आप विलिंग नहीं होंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। खुदावंद की ये मर्जी थी कि आज कल आप यहां पर होते, बट द चॉइसेस हैव टू बी मेड बाय यू। यू हैव टू सेलेक्ट कि आपने किस रास्ता पर जाना है। हालेलुया। जब इब्लीस उसके गंदे लिबास पर इशारा कर रहा था कि इसका लिबास गंदा है, खुदावंद ने अपने फरिश्ता के जरिए उसको डांटा और उसको नया लिबास पहनाया। वो हमारे गुनाहों को लेता है और अपनी पुष्ट पर फेंक देता है और उन्हें फिर कभी याद कर नहीं करता, गोया वो है ही नहीं। दुनिया याद रखे, मजहब में और मसीहत में फर्क है। मजहब इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके इर्द गिर्द मजहब है, मसीहत इज द पावर ऑफ होली गोस्ट। मजहब कहता है इस औरत ने बदकारी की है, इसे संसार किया जाए। मसीहत कहती है मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन आइंदा को गुनाह ना करना। You are at the feet of your salvation. Hallelujah church. मुझे नहीं मालूम कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मैंने बाइबल में पढ़ा है डिलीवरेंस और रेस्टोरेशन उन जगहों से आती है जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हालेलुया। आई रिपीट, डिलीवरेंस, रिहाई, मुखलसी उन जगहों से आती है जहां से एक्सपेक्टेशन नहीं होती। योर फैमिलीज नीड द डिलीवरेंस, मे बी your parents needs the restoration and salvation, maybe. शायद आपके बच्चों को जरूरत हो, maybe. खुदावंद हमें फराउन से बचा, हमें फराउन से रिहाई दे। The last thing that Israel was looking for, a deliverance from the Pharaoh's palace. The last thing. लेकिन खुदावंद मौजूद का खुदा है। हालेलुया चर्च।
मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है, एंड आई वॉन्ट टू से दैट, खुदावंद को डिक्टेशन ना दें और खुदावंद के मौजों को कैद, खुदावंद पर लिमिट्स ना सेट करें। शायद मैं आपको सही कह सका हूं या नहीं कह सका। कई एक मर्तबा हम खुदा को टाइम टेबल देते हैं, खुदावंद तूने ऐसे करना है, खुदावंद तूने ऐसे करना है। बाइबल ने बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाई है, जब भी दुआ करो आखिर में ये कहो मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा शायद आपको वैसे ब्लेस करना चाहता है जो ना बातें इंसान ने देखी, ना सोची, ना उसके दिल में आई, खुदा ने वो अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी। जिनको आप ये समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं, वही शायद आपको लोग समझते हो आप कुछ भी नहीं, लेकिन आप अपने खानदान, आई हैव मेट मैनी हस्बैंड्स जो अपनी वाइफ्स के लिए डिलीवरेंस का बायस बने। और मैं एक नौजवान को मिला, उसने कहा आप मुझे जानते हो, मैं बचपन से गिरजाघर नहीं गया, मेरा संडे बसंत पतंग क्रिकेट इत्तेफाक ग्राउंड वहां पर गुजरता था। उसने कहा लेकिन मेरी वाइफ मुझे खुदा में बहाल कर दिया है। हालेलुया चर्च। It doesn't happen with a prayer which is done once a week. It is done with the prayer which becomes a lifestyle. Hallelujah. Hallelujah. खुदा ने इस्राएली जिनसे डरते थे, जिनसे कांपते थे, खुदा ने उसी महल से उनका मुखलसी देने वाला मुहैया कर दिया। कलीसिया पालूस से डर रही थी, साउल से डर रही थी, खुदावन ने ये कहीं से खत्म हो जाए, जो आप कर सकते हैं वो आप करें, जो खुदा कर सकता है वो खुदा करेगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया। आप वो नहीं कर सकते जो खुदा कर सकता है, और जो आप कर सकते हैं वो खुदा नहीं करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुदा पत्थरों को नहीं लड़खाएगा, पत्थरों को आपको खुद लड़काना पड़ेगा। मिस्र से लेकर बैरे कुलजम तक सफर आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सफर कर लेंगे, अब आपकी कोशिश खत्म हो गई। बैरा कुलजम से आप रास्ता नहीं निकाल सकते, वो खुदा करेगा। हालेलुया। दुआ में आपको झुकना पड़ेगा, रोजा खुदा नहीं रखेगा, रोजा आपको रखना पड़ेगा फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों ये मैसेज दे रहा हूं, लेकिन someone needs that. Maybe your family has written you off. Maybe your neighbors have written you off. Maybe people have written you off. Yes, see, क्या इतने ही हैं? एक है, लेकिन मेरी नजर में वो इस काबिल नहीं है। वो अभी भेड़ों को चरा रहा होगा। मेरी नजर में जो काबिल थे वो मैंने तेरे सामने लाकर रख दिए। यसी, जिसको तू काबिल नहीं समझता, वो ही तेरे घर और बनी इस्राएल की मुखलसी का बाइस बनेगा। हालेलुया चर्च। मे बी
आप खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। खुदा की ब्लेसिंग कोई हमारे, कई दफा ना मैंने ये देखा है मसीहों में, हम अबलीस को खुदा से ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। हम कई एक मर्तबा अबलीस को खुदा से ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। हमारी ब्लेसिंग हमारे सिवा और कोई नहीं रोक सका। खुदावंद अगर तू कुछ कर सकता है तो ऐसा कर। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। शायद कल वो यहां से ना गुजरे, आज अगर वो गुजर रहा है तो कहें इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हालेलुया। यस, आई हैव मेड फॉल्ट्स, यस आई हैव मेड ब्लंडर्स, बट एवरीवन मेक ब्लंडर्स। खुदावंद आज मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर यीशुआ खड़ा था। आज मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर यीशुआ काहिन खड़ा था, जहां पे बदकार औरत खड़ी थी। खुदावंद तूने यीशुआ को साफ लिबास पहना दिया, उसको भी माफ कर दिया। मैं आज अपनी नजात, अपने खानदान की बहाली के लिए तेरे सामने खड़ा हूं। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारा खानदान बहाल हो। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो, हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे। मैं आपको जो चाहते हैं कि दुआ की जाए, जो मज़बा पर आकर दुआ करना चाहते हैं